नमस्कार दोस्तों, बुक हाइव एजुकेटर पे आपका स्वागत है। मैं ओमकार ठाकुर आज स्पेशल फीचर के साथ आपके पास आया हूँ, क्योंकि आज जो टॉपिक है हमारे पास वो वोकैब से है। जनरली जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो डिफेंस के डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को होती है तो वो वोकैब है। तो वोकैब सिस्टम को आज हम ठीक करने के लिए आए। कैसे हम देखते हैं कि कैसे वर्ड्स को हम कंक्लूड करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे हम यूज करते हैं, उन चीजों पे बात करते हैं। आज हम सिनोनिम्स पे बात करेंगे। सिनोनिम्स जो होता है वो क्या होता है? सिमिलर वर्ड, बेस्ट ऑप्शन जो होते हैं उस वो 4 ऑप्शंस के, उसके बेस्ट ऑप्शन आपको चुनने होते हैं। तो सिनोनिम्स में आज हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए सिनोनिम्स पढ़ना है हमें। तो सिनोनिम्स का सबसे पहला जो वर्ड होगा वो हमारा है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉन्सर्ट का मतलब होता है कॉन्सर्ट, CONSOR, कॉन्सर्ट मतलब कौन सट कर बैठा हुआ है। तो कौन सट कर बैठता है हमसे? कौन सट कर बैठता है? पार्टनर बैठता है, गाइड बैठता है, कन्वे बैठता है, प्रोटेक्ट बैठता है। तो कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारे साथ सट कर बैठता हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सर्ट कहते हैं। तो सट कर कौन बैठता है? तो हमारा पार्टनर बैठता है। तो कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉन्सर्ट का मतलब होता है पार्टनर। क्या होता है बेटे? कॉन्सर्ट का मतलब होता है पार्टनर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। और कॉन्सर्ट का एक और मीनिंग क्या हो सकता है? स्पाउस हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है। तो इस तरह के सारे वर्ड्स है। तो कॉन्सर्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कॉन्सर्ट का मतलब होता है पार्टनर। क्या होता है? कॉन्सर्ट, 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 कॉन्सर्ट मीन्स पार्टनर, राइट। दूसरे वर्ड की ओर जाते हैं, एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस मतलब क्या है? आते हुए जो चीज हमें नहीं आता है तो वो क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। ऑडियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑडियस का मतलब होता है डिफिकल्ट। क्या होता है बेटे? डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट का स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम? डिफिकल्ट का स्पेलिंग तो हो गया, डिफिकल्ट क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया। तो ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट। सी ऑप्शन को देख लेंगे, सी ऑप्शन यहां पे क्या है? क्लियर हो जाएगा। तो पहला वर्ड था कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब क्या होगा बच्चे? पार्टनर। दूसरा क्या है? एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट को हम ट्रबल सम भी बोल सकते हैं। मैं जनरल एग्जाम की बात करूं मैं, तो जनरल एग्जाम में जब आप यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रबल सम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरली कोई भी एग्जाम, छोटे एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे डिफिकल्ट भी यूज हो सकता है। तो दोनों वर्ड है, लेकिन इसका जो सिनोनिम्स होगा इस स्लॉट में वो डिफिकल्ट होगा। तो पहला क्या था? कॉन्सर्ट। दूसरा क्या है? एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रांट। रांट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रांट का मतलब क्या होता है? रांट जैसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं? किसी चीज को जोर जोर से बोलते हैं और वो नॉइज क्या होता है? हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है, उसको क्या कहते हैं? रैंट कहते हैं। तो रैंट का मतलब होता है प्रीच नॉइजली। रैंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रीच नॉइजली। रैंट का जो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? प्रीच नॉइजली। आपको सारे वर्ड्स यूज नहीं करने। सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग है यही, क्योंकि जब से आपको ये वर्ड याद रखना कि जैसे फटाफट में बोले, जैसे कॉन्सर्ट मैंने बोला तो कॉन्सर्ट बोले तो मतलब क्या हो गया? पार्टनर। मैंने ऑडियंस बोला, ऑडियंस बोले तो डिफिकल्ट। मैंने रैंट बोला, रैंट बोले तो प्रीच नॉइजली। अब सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है? सॉरी मतलब होता है घटिया। क्या होता है दोस्तों? सॉरी मतलब क्या होता है? घटिया, जिसको हम क्या कहते हैं? चीप। सॉरी का मतलब क्या होता है? घटिया, जिसको हम क्या कहते हैं? चीप। तो ऑप्शन सी यहां पे क्या होगा? करेक्ट होगा। थर्ड का भी सी था और फोर्थ का भी क्या हो गया? हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ड्यूटी। ड्यूटी मतलब क्या होता है दोस्तों? कर्तव्य। ड्यूटी का हिंदी क्या होता है? कर्तव्य। जैसे मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं तो ड्यूटी। तो ड्यूटी के साथ जो आप यूज करते हैं वो होता है ऑब्लिगेशन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जॉब पे टिक कर देते हैं, लेकिन जॉब इसका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? ऑब्लिगेशन होगा। तो ड्यूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑब्लिगेशंस होता है। ठीक है ना? तो ड्यूटी मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशंस होता है, राइट। तो यहाँ पे ड्यूटी का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? ऑब्लिगेशन होगा। कौन कौन से सिनोनिम्स आपको याद हो गए? 1 to 5 से क्लियर हो गया है। यहां पे 6 में है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना। अबेट का मतलब क्या होता है? कम करना। ऑप्शन 5 दे दिया गया, राइज, गियर, हॉल्ड, लीजन और रिट्रीट। तो यहां पे याद रखिए अबेट का मतलब होता है कम करना, लीजन का मतलब भी क्या होता है? कम करना। तो यहां अबेट का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? अबेट का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? लीजन होगा दोस्तों। लीजन मतलब भी कम करना, अबेट मतलब भी क्या होता है? कम करना। बस क्लियर हो गया। तो यहां पे देखिए 5th एंड 6th नंबर क्वेश्चन भी आपके पास क्लियर हो रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सपेयर को हम क्या कहते हैं? एक्सेसिव कहते हैं। एक्सपेयर का मतलब क्या होता है? स्पेयर मतलब बढ़ाना, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सेसिव। स्पेयर मतलब होता है बढ़ाना, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? एक्सेसिव होता है। स्पेयर का मीनिंग ऐसे समझिए, स्पेयर मतलब क्या होता है? एक्सेसिव होता है।
अब 8 नंबर में है हैंड्स। हैंड्स का मतलब क्या होता है? हैंड्स मतलब होता है मेहनती। हैंड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेहनती। तो यहाँ पे फोर्सेस, एक्सपर्ट, मसल्स, पावर एंड लेबरर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हैंड्स का जो मतलब है वो क्या है आपका? लेबरर्स से है, क्योंकि लेबरर्स मतलब क्या होता है? मेहनती लोग। तो हैंड्स मतलब क्या होगा? लेबरर्स, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? सस्टेंड। सस्टेंड का मतलब होता है सस्टेन डेवलपमेंट, आपने सुना होगा। सस्टेन मतलब होता है धीरे 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 जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो बिना किसी के सपोर्ट के आप धीरे धीरे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है? सस्टेन का मतलब होता है सपोर्टेड, किसी चीज का सपोर्ट होना। तो यहां पे सस्टेन का मतलब क्या होगा? सपोर्ट। सस्टेन का मतलब क्या होगा? ए ऑप्शन देखिए, सपोर्ट लिखा हुआ है, तो सस्टेन का मतलब क्या होगा? सपोर्ट होगा दोस्तों, राइट। चलिए अगला है डेलीरियस। डेलीरियस का मतलब क्या होता है? अब देखिए डेलीरियस, जब दिल्ली से कोई भी चीज, रस भरा चीज आता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़ा उत्सुक हो जाते हैं। तो डेलीरियस का मतलब क्या होता है? डिलीशियस, प्लीजिंग, डेस्परेट और एक्साइटेड। तो यहाँ पे डेलीशियस मतलब होता है एक्सप्रेस, मतलब क्या है? दाल बनी हुई चीज को हम खाते हैं तो डेलीरियस क्या होता है? वो एक्साइटेड रहते हैं हम। दिल्ली से जो चीज आता है, जो चीज रस भरा होता है, वो क्या होता है? उसको देखते ही या उसको सुनने में हमें क्या होता है? हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो डेलीरियस का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड होना। क्या होता? किसी चीज में एक्साइटेड जो होते हैं, हम उत्सुक हो जाते हैं किसी चीज को देख के, उसको क्या कहते हैं? डेलीरियस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइसेंटियस। लाइसेंटियस का मतलब होता है अनैतिक। जब जिसके अंदर आपके पास कोई नैतिकता नहीं है तो आप क्या है? लाइसेंटियस है। जैसे क्या है? लाइसेंस ना होने के कारण पुलिस वाले क्या करते हैं? आपको क्या करते हैं? अनैतिक घोषित करते हैं, आपका चलान काट देते हैं। तो लाइसेंस ना होने के कारण पुलिस वाले ने क्या कर दिया? लोगों को लाइसेंटियस घोषित कर दिया। लाइसेंटियस मतलब क्या होता है दोस्तों? इमोरल, अनैतिक घोषित कर दिया। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? लाइसेंटियस। जब मैं बाइक चला रहा था तो मेरे पास लाइसेंस नहीं थे, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। जब पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो मुझे उसने क्या किया? तुम तो लाइसेंटियस हो। लाइसेंटियस मतलब क्या हो? तुम तो इमोरल हो, तुम्हें तो समाज में रहना ही नहीं चाहिए, तुम अनैतिक होकर मान लो। तो यहां पे क्या है? लाइसेंटियस का मतलब क्या होता है? इमोरल, अनैतिक। अगला देखिए अनअवेयर। अनअवेयर का मतलब क्या होता है? अनअवेयर मतलब जिस चीज को देख के हम अवेयर नहीं होते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लिजेंट कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनअवेयर। इसमें डी ऑप्शन तक, इस ई ऑप्शन तक आ गया, सी ऑप्शन ही होना चाहिए था, डी ऑप्शन तक। तो यहां पे आप नेग्लिजेंट और इग्नोरेंट दोनों यहां पे सही है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होगा वो नेग्लिजेंट होगा। अनअवेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेग्लिजेंट करना। नेक्स्ट 13 में है वोरासियस। वोरासियस का मतलब क्या होता है? वोरासियस इज अ टूटल। वोरासियस जो बहुत ज्यादा क्या होता है? भूखा होता है, जो बहुत ज्यादा लालची होता है, उसे वोरासियस कहते हैं। तो वोरासियस का मतलब क्या? वोरासियस। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? वोरासियस। ठीक है, तो वोरासियस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए भूखा है, ठीक है, या ज्यादा लालची, उसको क्या कहते हैं? हम वोरासियस कहते हैं। यहां पे देखिए वन वर्ड अगर सेंटेंस में पूछा जाए तो हंग्री लिखेंगे, लेकिन अगर सिनोनिम्स पूछा जाए तो वोरासियस का मतलब होता है लालची, किसी चीज का लालचपन ज्यादा बढ़ जाना, उसको कहते हैं ग्रीडी। तो वोरासियस का जो सिनोनिम्स लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ग्रीडी वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? ग्रीडी। समझ में आ रही है बातें? तो ग्रीडी जो होगा इसका क्या होगा? आपका सिनोनिम्स होगा। ठीक है, तो वोरासियस हो गया हमारे पास। अब डेसिमेटेड। डेसिमेटेड क्या मतलब होता है? ठीक है, अब देखिए डेसिमेटेड, अगर तुम मेरे देश की एक बूंद, एक मिट्टी भी ले लिए। डेसिमेट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर तुम मेरे देश की एक थोड़ा सा मिट्टी भी ले लिए तो मैं तुम्हें डेसिमेट कर दूंगा, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने हमारे देश की मिट्टी छू ली। तो डेसिमेट को हम कैसे जोड़ रहे हैं? देश की मिट्टी से जोड़ रहे हैं। देश की मिट्टी इतनी खूबसूरत है कि अगर कोई इसे हाथ लगा दे, कोई दुश्मन दे, तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। तो डेसिमेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रॉय। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? डेसिमेट को डिस्ट्रॉय से इंडिकेट करेंगे, विनाश कर देना, कंप्लीट खत्म कर देना। डेसिमेटेड का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है ना, कंप्लीट रियून कर देना किसी को। चलिए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। कैंटाकेरियस। कैंटाकेरियस का मतलब क्या होता है? कैंटन कैरियस। कैंटन, जब हम कैंटीन से कुछ लेके आ रहे थे तो मेरी बहन या मेरे भाई ने मुझे वो छीन लिया, झगड़ा करके छीन लिया, तो वो क्या हो गया? कैंटाकेरियस हो गया। कैंटाकेरियस का मतलब झगड़ालू। झगड़ालू को हम क्या बोलेंगे? क्वारलसम। तो कैंटाकेरियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? झगड़ालू होता है, जिसका सिनोनिम सी ऑप्शन में है, क्वारलसम। आप ऑप्शन देखते रहेंगे और टिक करते रहेंगे,
पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब एक वर्ड है ग्योल। अब देखिए दो वर्ड आते हैं आपके पास, एक होता है गोल, एक होता है दोस्तों गोल, और एक होता है ग्योल। अब गोल का मतलब होता है डेस्टिनेशन। क्या होता है? डेस्टिनेशन। अगर आप इफ यू डू नॉट गेट योर गोल इन योर लाइफ, अगर आप अपने if you do not achieve your goal in your life, your life become gyol। अगर तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त करते हो तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? एक जेल की भांति हो जाएगा। तो गोल का मतलब डेस्टिनेशन होता है, लेकिन ग्योल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्योल का मतलब होता है जेल। तो यहाँ पे ग्योल का मतलब क्या लिखेंगे हम? जेल लिखेंगे। 16 क्वेश्चन भी फिनिश्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल। सोल का मतलब होता है अकेला। तो ओनली यहाँ पे एक सबसे सुटेबल वर्ड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ओनली, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट, इमीडिएट। तो यहाँ पे सोल को हम क्या करेंगे? ओनली से रिलेट करेंगे, राइट। अब है यंक। यंक का मतलब क्या होता है? खींचना। तो पुल का मतलब यहाँ पे पुल और ड्रैग। ड्रैग का मतलब घसीटना होता है और पुल का मतलब होता है खींचना। तो यंक का सिनोनिम्स क्या होगा? पुल होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इल्यूडेड। इल्यूडेड मतलब जिससे किसी चीज से बचा जा सकता है। बैटरेड मतलब धोखा देना, अबेंडेड मतलब त्याग देना, ड्यूट मतलब नीचे गिरा देना, अवॉइडेड मतलब बचना। तो इल्यूडेड का जो सबसे अच्छा सिनोनिम्स होगा, जो बेस्ट 4 ऑप्शंस में जो सबसे बेस्ट वर्ड है वो क्या है? अवॉइडेड है। तो इल्यूडेड का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अवॉइडेड यहाँ पे सिनोनिम्स होगा। इल्यूडेड मतलब क्या होता है? अवॉइडेड, जिससे किसी चीज से बचा जा सके। टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना किसी की चीज से। टर्मोइल का मतलब क्या होता है बेटे? कंफ्यूज हो जाना। तो टर्मोइल जो है वो क्या है? एक तरह का क्योस उत्पन्न कर देता है। मान लीजिए किसी भी चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे क्या होता है? टर्मोइल होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योस हो जाते हैं। तो क्योस का मतलब क्या होता है? टर्मोइल। टर्मोइल का जो बेस्ट सुटेबल सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? क्योस होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो उपहार हम किसी को देते हैं उसको हम एंडोमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट्स जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स है। तो गिफ्ट्स जो है वहां पे एंडोमेंट्स का सिनोनिम्स होगा। एंडोमेंट्स मतलब क्या होता है? सिनोनिम क्या होता है? गिफ्ट्स होता है, ठीक है। अब ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मतलब होता है जो सही से चले, स्ट्रेटेड हो, मतलब सीधा सीधा काम करे तो ओरिएंटेड वो चीज होता है। ओरिएंट फैन जैसे कि सालों साल तक चलता है तो स्ट्रेटेड रहता है। तो ओरिएंटेड का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? स्ट्रेटेड है। टेम्परेटिंग, डिसाइडिंग एंड लीनिंग जो है वो ऑप्शन में इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका सिनोनिम जो है वो क्या है? स्ट्रेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है? सिटाडल। सिटाडल का मतलब होता है किला। तो यहाँ पे फोर्ट्रेस दिया गया। फोर्ट्रेस जो है उसका मतलब भी होता है किला। तो सिटाडल का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? फोर्ट्रेस होगा। क्या होगा दोस्तों? फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस मतलब होता है किला, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको पैलेस लगाते हैं, नहीं पैलेस नहीं होगा, सिटाडल मतलब होता है किला। अब एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है फलना फूलना। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लरिश। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लरिश इसका बेस्ट सिनोनिम्स होगा। तो एफ्लुएंट मतलब फलना फलना, फ्लरिश मतलब क्या होता है? फलना फूलना, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है येंड। येंड का मतलब क्या होता है? येंड का मतलब होता है डिजायर समथिंग, द बैड डिजायर, ठीक है। तो यहाँ पे येंड का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? क्रैब। क्रैब मतलब ये होता है किसी चीज के लिए डिजायर करना, राइट। तो यहाँ पे येंड का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? क्रैब। जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है टॉप, पिनेकल, एपेक्स, पैरामाउंट, ये सभी क्या है? जेनिथ का सिनोनिम्स है। और इसके यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ दिस सेगमेंट। जेनिथ का मतलब है पिनाकल, ठीक है। तो जेनिथ का जो सी ऑप्शन होगा वहां पे पिनाकल वो क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। तो येंड जेनिथ भी समझ में आ गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैरिल। पैरिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैरिल मतलब कोई भी चीज जो हम डेंजर की ओर जाते हैं, पैरिल, ठीक है। पैर जब फिसल जाता है तो हम, जैसे रेल से पैर फिसल गया तो क्या होता है? वो डेंजर अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ पे पैरिल का मतलब क्या होता है? डेंजर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो बताते रहिएगा। अब क्या है? ऑडियस। ऑडियस का मतलब क्या होता है? घृणा करना, जिसको हम क्या कहते हैं? हेटफुल। ऑडियस का मतलब क्या होता है? ऑडियस। जैसे कोई चीज ऑड हो जाता है, जैसे क्या है? कोई चीज हम ऑड देखते हैं तो ऑड से हमें क्या होता है? बुरा लगता है। तो ऑडियस में ऑड से हमने बना दिया ऑडियस। तो ऑडियस का मतलब क्या हो गया? ऑडियस का मतलब हो गया वैसे चीज जिससे हमें घृणा होती है उसको हम कहते हैं ऑडियस। ऑडियस एक एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम्स भी एडजेक्टिव में आया है, हेटफुल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका, क्लियर है। अगले पे देखते हैं एमिकेबल। एमी मतलब होता है फ्रेंड। एमी इज अ रूट वर्ड। एमी क्या है बेटे? एमी जो है एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंड। तो एमिकेबल का मतलब क्या होता है? एमिकेबल मतलब होता है जो फ्रेंड के एबल हो सके। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रेंडली। क्या बोलते हैं? फ्रेंडली। फ्रेंडली इज एडजेक्टिव और एमिकेबल भी क्या है? एक एडजेक्टिव ही है। आगे देखते हैं इन। इन का मतलब होता है होटल। इन का मतलब क्या होता है? होटल। तो जब आप किसी बड़े बड़े देश में जाएंगे, छोटे छोटे वहां पे
जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहां पे होटल्स एंड इन लिखा होता है, तो इन का मतलब क्या होता है, होटल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल्म से। फिल्म से मतलब होता है फ्रेजाइल। फिल्म से मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब फ्री से, जो जल्दी से जो टूट जाता है, जो जाल जल्दी से टूट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्म से कहते हैं, फ्रेजाइल कहते हैं, वीक कहते हैं, इजिली ब्रोकन कहते हैं उसको। तो फिल्म से मतलब क्या होता है दोस्तों, वीक होना किसी चीज का, उसको क्या कहेंगे हम, फिल्म से, फ्रेजाइल। ठीक है, अब है डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है, डूबियस। ठीक है, तुम पानी में भी डूब के बताओगे फिर भी मुझे तुमसे, तुम्हारे ऊपर जो शक है वो खत्म नहीं होगा। तो डूबियस का मतलब क्या होता है, चाहे आप, जब आपने कोई गलती कर दी तो बार बार भी आप उसको समझाने की कोशिश करो, चाहे वो कहीं से भी किसी भी तरह से समझाने की कोशिश करो, फिर भी उसके अंदर एक शक जो बना हुआ है वो बना रहता है। तो डूबियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल, मतलब एक शक के संदेह में देखना। तो डूबियस एक एडजेक्टिव है और इसका जो डाउटफुल है वो भी एडजेक्टिव में आया है आंसर हमारा, सिनोनिम। तो डूबियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, डाउटफुल होता है। ठीक है, अगला है फ्लेयर। फ्लेयर मतलब होता है टैलेंट। फ्लेयर मतलब होता है टैलेंट, मतलब ये याद रखने की चीज है, इसमें कोई चीज जोड़ेंगे नहीं। फ्लेयर का मतलब क्या होता है, टैलेंट। ए बी सी और डी के पार्ट में देखिए, बाइज, टेंडेंसी, नीड, टैलेंट। तो टैलेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस सिनोनिम्स। ठीक है, अब क्या, अपोजाइट। अपोजाइट का मतलब आपने पढ़ा होगा बचपन में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। अपोजाइट का मतलब क्या होता है, अपोजाइट मतलब किसी चीज को अच्छे साइड पे बैठाना है, तो अच्छे जगह पे बैठाना है, तो अप्रोप्रिएट करना है उसको। तो अपोजाइट का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, अप्रोप्रिएट होगा। अपोजाइट का जो सिनोनिम्स है वो क्या है, अप्रोप्रिएट है, और सी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर यू आर कन्विक्ट एनीथिंग। जब आप कोई कन्विक्ट होते हैं तो कोई भी कन्विक्ट को क्या करता है, चार्ज लगाया जाता है, उस पर अभियोग लगाया जाता है, उसको हम इंडिक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीकेट दिया गया है, इल्यूड दिया गया है, चार्ज दिया गया और मैनिफेस्ट दिया गया। तो इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, चार्ज। इंडिक्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों, चार्ज होगा। चार्ज मतलब होता है किसी भी चीज पे दोष लगाना, ठीक है, अभियोग लगाना। अगला क्या है, कंसील। कंसील मतलब होता है छिपाना। ठीक है, कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना। हाइड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे हाइड जो है इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं, पॉइजनेंट। पॉइजनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉइजनेंट मतलब होता है उदासी। तो यहाँ पे सिनोनिम्स जो होगा ये क्या होगा, सैड जो है ये सबसे बेस्ट सिनोनिम्स में यूज होगा। पॉइजनेंट मतलब होता है उदासी, सैड जो है ये क्या है, एक बेस्ट सिनोनिम्स इसका बनेगा। तो पॉइजनेंट मतलब होता है उदासी, सैड मतलब भी क्या होता है, उदासी। स्लिट। स्लिट मतलब होता है काटना, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो उसको क्या कहते हैं, स्लिट। स्लिट का सिनोनिम्स क्या होगा, कट। स्लिट का सिनोनिम्स क्या होगा, स्लिट का सिनोनिम्स होगा कट। ठीक है, ये याद रखना है, स्लिट मतलब क्या होता है, कट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रॉसरी। ग्रॉजी। ग्रॉजी का मतलब क्या होता है, स्लीपी। जब आप कहीं भी कोई काम करते हैं या खाना पीना खाने के बाद देखते होंगे आपकी थोड़ी सी क्या होती है, नींद सी आने लगती है, उसको हम ग्रॉजी कहते हैं। और ग्रॉगी का मतलब क्या होता है, स्लीपी। ठीक है, क्या होता है, स्लीपी। अगले देखते हैं क्या है, प्रोफ्लिक। प्रोफ्लिक मतलब होता है, प्रोफ्लिक जो मतलब क्या होता है, भारत का जो लैंड है वो क्या है, पोरोफ्लिक है। पोरोफ्लिक मतलब क्या होता है, फर्टाइल है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो पोरोफ्लिक मतलब क्या होता है, फर्टाइल। तो यहाँ पे ये 40 वर्ड्स थे, 40 वर्ड्स को इजीली आप समझ सकते हैं कि कैसे इस वर्ड को यूज करना है। अगर यहाँ पे जो कमी देखिए उसको आप कमेंट बॉक्स में भी करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स को तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स को आप कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से वर्ड्स को यूज करना होगा। और एंड लास्ट की जितना ज़्यादा हो सके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक शेयर करते रहें। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।